हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 12। तो लास्ट लेक्चर में 11th लेक्चर में हम लोग खत्म कर चुके हैं, ओवर कर चुके हैं किसका गेम ओवर कर चुके हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल का। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस वाली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ईथर की केवल दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, dehydration of alcohol. By dehydration of alcohol we can prepare ether, ठीक है ना। अल्कोहल का क्या कर दो, डिहाइड्रेशन कर दो, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे समझता है ये, ठीक है ना। मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ और अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो दोनों से जो चीजें होंगी वो अलग अलग होंगी। कैसे, ध्यान से सुनना। एक और 1 डिग्री का लिखते हैं, पहले आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। 1 डिग्री अल्कोहल, फिर लिखते हैं हम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आप समझते ध्यान से। आप क्या करो, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो आपने पीछे पढ़ा था ये एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन हो जाता था, लेकिन वहां पर जो टेम्परेचर रहता था वो कितना रहता था, 443 केल्विन। यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर रखना है वो रखना है 413 केल्विन। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर 413 केल्विन रखते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमेशा आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। लेकिन अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 443 केल्विन, तो आपका बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। इवन एलिमिनेशन होगा। और अगर मैं 2 और 3 डिग्री की बात करूं, तो 2 और 3 डिग्री के अंदर आप क्या कर दो, आप डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और टेम्परेचर या तो 413 केल्विन रखो या 443 केल्विन रखो, हमेशा एल्कीन बनना है। हमेशा क्या बनना है, एल्कीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सी पॉइंट क्या है यहाँ से, कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपको टेम्परेचर चेक करना है, और अगर आपको टेम्परेचर 413 केल्विन मिल जाता है तो सीधा सीधा क्या बना देना है, ईथर। अदरवाइज आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी टेम्परेचर हो, 1 डिग्री के अलावा कोई सी भी डिग्री हो, तो आपको सीधा सीधा उसमें क्या बना देना है, एल्कीन बना देना है, वाया इवन एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट के थ्रू चलना था। बताया था ना, इवन के अंदर रीअरेंजमेंट होता था और E2 के अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता था, ठीक है। E2 के अंदर भी रिएजेंट बताए थे, Al2O3, P2O5, POCl3। बस आपको 1 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर ध्यान रखना है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 413 केल्विन। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में हम क्या लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री की बात चल रही है। तो देखो मेरे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2OH। ये मेरे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इस 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर रखा कितना, 413 केल्विन। जैसे ही मैंने इतना काम किया तो H2SO4 क्या है, एसिड है, और एसिड क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसको अपना लोन पेयर देगा, और लोन पेयर देने के बाद ये इससे अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, CH3CH2OH2, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होता है अनस्टेबल। तो ये अपने आप को क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल करने के लिए पहले अगर 443 केल्विन टेम्परेचर होता था तो यहाँ से क्या निकाल देता था, वाटर। लेकिन इस बार वाटर नहीं निकालेगा, इस बार क्या होगा, इसी अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। और इसके ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा, लोन पेयर। तो इसका जो ऑक्सीजन है इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे ही इस पर अटैक करेगा यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पर, रिएक्शन जो हो रही है वो रही है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। और जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद ये बना लेगा CH3CH2। यहाँ पर ऑक्सीजन जिसने अटैक किया, इसी ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, और इसी के साथ अटैच है CH2CH3, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए। अब ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, ठीक है।
इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से क्या बाहर निकाल देगा, H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा। जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा, CH3CH2O CH2 CH3। तो ये बन गया आपका ईथर। क्या बन गया, आपका ईथर बन गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ और टेम्परेचर 413 केल्विन हुआ तो ही आपकी क्या बनेगी, ईथर बनेगी। अदरवाइज और किसी अल्कोहल से और किसी टेम्परेचर पर आपकी ईथर नहीं बनेगी। क्या बनेगी, सीधा सीधा एल्कीन। क्या बनेगा, सीधा सीधा एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी क्या है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये आपकी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी आप ईथर बना सकते हैं और इसकी हेल्प से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके की ईथर्स बना सकते हैं। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की हेल्प से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके की ईथर्स क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा और एक होगा सोडियम एल्कोक्साइड। और एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे, उससे ही आपका या तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा या अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इधर आपके पास क्या है, आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। जैसे ही इसकी रिएक्शन आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे तो होता क्या है, ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है यहाँ से ये हेलोजन बाहर निकल जाता है और बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा ROR। ठीक है, ROR और साथ में बनता है NaX। और ये क्या बना आपका, ये बना आपका ईथर। क्या बना ये आपका ईथर। और कौन सा ईथर बना ये आपका, सिमेट्रिकल ईथर। कौन सा बना, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, दोनों का एल्काइल ग्रुप सेम है। अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया और आपने इसकी रिएक्शन करा दी R-ONA, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव है ना, इसके साथ करा दिया। तो होता क्या है, इस नेगेटिव वाला ये जो ऑक्सीजन एल्कोक्साइड आयन है इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या आपका, ये बन जाएगा ROR- और साथ में बन जाएगा NaX। ठीक है, और यही आपका क्या होता है, ईथर। यही क्या होता है आपका ईथर। लेकिन ये कैसा ईथर है आपका, अनसिमेट्रिकल ईथर। कैसा है ये आपका, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो आप दोनों तरीके के ईथर यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ईथर बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पॉइंट्स क्या है, एक एक करके आपको ध्यान से सुनना है। पॉइंट्स क्या क्या है वो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और आप इसके अंदर क्या करा रहे हैं, आप इसके अंदर करा रहे हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या करा रहे हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में भी जो हैलाइड होना चाहिए वो या तो Cl होना चाहिए या Br होना चाहिए या फिर I होना चाहिए, F नहीं होना चाहिए। तो जो आपको रिएक्शन करानी है वो हमेशा SN2 करानी है। कौन सी करानी है, SN2। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराते हैं तो जो आपकी रिएक्शन डिपेंड करती है, दो चीजें हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड और एक है सोडियम एल्कोक्साइड। तो जो रिएक्शन डिपेंड करती है वो एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि सोडियम एल्कोक्साइड के ऊपर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के हिसाब से रिएक्शन होगी कि एल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या है, उसके हिसाब से रिएक्शन होगी। सोडियम एल्कोक्साइड की डिग्री के हिसाब से कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, होता क्या है, देखो इधर अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, उसमें भी हैलाइड जो है वो Cl, Br और I है, तो जो रिएक्शन होगी वो SN2 होगी। अगर आपके पास इसके अलावा 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और इसमें जो हैलोजन है वो आपका या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है या फिर I हो सकता है, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी वो होगी E2, यानी कि एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन होने का मतलब यहाँ पर क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। इस केस में तो क्या बनेगा, इस केस में तो बनेगा ईथर, और इस केस में क्या बन रही है, इस केस में बन रही है एल्कीन। क्या बन रही है, एल्कीन। और अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ और इसमें भी क्या होगा, एल्काइल हैलाइड में भी यहाँ पर आपके पास होगा एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल
क्लोराइड। तो जो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा E1CB, ठीक है ना, बताया था मैंने आपको, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो एल्कीन बनती थी वो कार्बन आयन के थ्रू बनती थी, और लेस हिंडर्ड जो आपका होता था कार्बन, वही आपका मेजर बनाता था। अभी आगे बात करेंगे एक एक करके, एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अब एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं, पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना। आपके पास क्या है, आपके पास है CH3Cl, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ CH3 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 ONA, इसके साथ करा रहा हूँ मैं इसकी रिएक्शन। तो होगा क्या, होता क्या है, इसका जो ये ऑक्सीजन है ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, जैसे ही जाकर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो टूटने पर बनेगा क्या, ये बनेगा आपका CH3O, यहाँ पर भी क्या आ गया CH3, यहाँ पर भी क्या आ गया CH3, और यहाँ पर भी क्या आ गया CH3, ईथर बन गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर ले लूं मैं Cl, और यहाँ पर मैं ले लूं CH3ONA, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ से जो आपका बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है कुछ ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो तो हुई SN2, और यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो ही E2, एलिमिनेशन हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड था ये 1 डिग्री था, यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है 3 डिग्री। तो यही चीज मैंने आपको समझाने के लिए सीधा सीधा पॉइंट बता दिया कि अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, डिपेंड किस पे करता है, एल्काइल हैलाइड पर, सोडियम एल्कोक्साइड के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो हमेशा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अगर आपके पास 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन। 2 डिग्री का एग्जांपल करते हैं, आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ जाए, जैसे ये आ गया, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया CH3ONA। तो होता क्या है, यहाँ से क्या बनेगी, ये 2 डिग्री है, कैसा डिग्री है ये 2 डिग्री, तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, कौन सा एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन होगा, और क्या बनेगी, एल्कीन। कैसे बनेगी, इसको अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो, इसको बीटा बोलो। कहाँ पर आता है ये, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कैसे, वहां पर तो रिएजेंट एल्कोहलिक केवेज था, है ना। तो होता क्या है, देखो ध्यान से अब सुनना मेरी बात को, वहां पर हम क्या लेते थे, एल्कोहलिक केवेज, और ये एल्कोहलिक केवेज क्या कराता था, एलिमिनेशन। कैसे कराता था, एल्कोहलिक केवेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एल्कोहल होगा, एल्कोहल में मैं ले रहा हूँ CH3OH, और साथ में क्या ले रहा हूँ मैं, KOH। और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं एल्कोहल में कैसी नेचर होती है, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक नेचर होती है। तो ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयन, है ना। और बेस में क्या, बेस तो बेस ही होता है, OH नेगेटिव देगा, और एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट क्या बनाएगा, CH3OK नेगेटिव पॉजिटिव, और साथ में क्या बनाएगा, H2। अगर मैं इस NaOH की जगह यहाँ पर इस KOH की जगह अगर मैं यहाँ पर NaOH ले लूं, तो ये भी क्या है, बेस, और बेस के साथ मिलके फिर से क्या करेगा, एसिड बेस, और एसिड बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और सॉल्ट साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और यही तो है CH3ONA। तो वो एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक NaOH ले लो, तो एलिमिनेशन कराता था। तो वही तो चीज है सेम, बस लिखने का तरीका अलग है। इसी को आप लिख सकते हो एल्कोहलिक NaOH, और वो भी क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है, किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर। सेम चीजें हैं जो पीछे आप पढ़ के आ चुके, और जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेम चीज है। तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, और कितनी एल्कीन बनेगी, 2 बनेगी, एक तो बनेगी ये और एक बनेगी ये, और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी माइनर। आपको मैंने निकालना सिखाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये तो होगी माइनर, और ये क्या हो जाएगी आपकी मेजर, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, अगर आपके पास 2 डिग्री या 3 डिग्री या तो एल्काइल क्लोराइड आ जाए, या ब्रोमाइड, या फिर आयोडाइड। अगर इसकी जगह क्या आ जाए, एल्काइल फ्लोराइड आ जाए, क्या आ जाए, एल्काइल फ्लोराइड। तो इसका भी मैंने आपको बताया था, फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको। अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास आ जाए एल्काइल फ्लोराइड, और इसके अंदर मैं डाल दूं क्या, इसके अंदर मैं डाल दूं CH3ONA, इस पर निगेटिव आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव।
तो रिएक्शन कौन सी होगी, अल्काइल फ्लोराइड। देखते ही आपको रिएक्शन कौन सी करवा देनी है, E1CB, चाहे 1 डिग्री अल्काइल फ्लोराइड हो, चाहे 2 चाहे 3। और E1CB के अंदर क्या होता था, सिंपल तरीके से पहले आप इसको बोलो अल्फा, इसको बोलो बीटा, इसको बोलो बीटा, लेकिन यहाँ पर एल्कीन दो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। लेकिन लेस हिंडर्ड एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। और लेस हिंडर्ड का मतलब जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और इस वाले के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये कैसी है, लेस हिंडर्ड। कैसी है, लेस हिंडर्ड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये वाली तो हो जाएगी मेजर, ठीक है, और ये वाली हो जाएगी क्या, माइनर। ये वाली क्या हो जाएगी, माइनर, ठीक है। और इसकी जगह जो मैंने ये CH3ONA डाला ना, इसकी जगह अगर आप कोई बल्कि बेस ले लेंगे तो फिर आपके पास 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड फ्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी हो, तो उसके अंदर सिंपल आपको लेस हिंडर्ड ही मेजर बनानी है, और मोर हिंडर्ड आपको क्या बनानी है, माइनर। ठीक है, समझे मेरी बात इतनी। तो ये आपका यहाँ पर क्या खत्म हो गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, 2 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। दो बातें क्या है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नहीं करते। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WE शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। पहला 3 याद रखने आपको, पहला है आपका PHX, हेलो एरीन जिसको हम बोलते थे, ये आपको कभी भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस शो नहीं करेगा। दूसरा होता है आपका एलाइलिक हैलाइड, और एलाइलिक नहीं, विनाइल हैलाइड। एलाइलिक तो क्या होते थे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये हेलोजन आ गया आपका। और तीसरा होता है आपका ये तीनों ही आपको क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, आपको दिखेगा नहीं, तो ये तीनों आपके विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देते। क्यों नहीं देते, इनके रीजन लिख देता हूं मैं आपके सामने। इसके अंदर क्या रीजन है, इसके अंदर है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होता था, मैंने आपको सिखाया था, रेजोनेंस होता था, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता था कार्बन और हेलोजन के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देंगे। इसके अंदर भी क्या होता था, इस हेलोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस आने की वजह से यहाँ पर भी क्या डेवलप हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं शो करता। इसके अंदर क्या है, ये आपके लिए नया हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर लगता है ब्रेड्स रूल, ब्रेड रूल नहीं, ब्रेड्स रूल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रीजन है, ब्रेड्स रूल की वजह से ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देता। ये तो वो हो गए जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देते। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस की हेल्प से आप कौन कौन से ईथर नहीं बना सकते, वो कौन कौन से हैं, फॉलोइंग ethers cannot be prepared by Williamson ether synthesis, cannot be prepared by Williamson ether synthesis। कौन कौन से ऐसे ईथर है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की हेल्प से नहीं बना सकते। पहला, फर्स्ट, आप ये वाला ईथर कभी भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। दूसरा, PHOCH डबल बॉन्ड CH2, ये भी नहीं बना सकते। तीसरा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी नहीं बना सकते कभी भी। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है आपका ये, इस वाले ईथर को भी आप कभी भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। फिफ्थ है आपका ये, देखते रहना इधर, फिफ्थ है आपका ये, आप इस वाले ईथर को भी कभी भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। और सिक्स्थ है आपका ये, इसको भी आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस की हेल्प से नहीं बना सकते, ठीक है ना, नहीं बना सकते, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की हेल्प से नहीं बना सकते। ये आपके 6 ईथर है जो आपको ध्यान रखना है, जो आप कभी भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते।
तो ये आपका यहाँ पर क्या खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।